पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सब के साथ आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूं। सभी व्यक्ति इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा सभी के साथ साझा करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आजकल फोन पे का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, इसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से इतना ज्यादा कर रहे हैं जो आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। काफी लोग अपने मोबाइल से काफी लोगों के साथ पैसे का लेन देन फोन पे से करते हैं। बड़े बड़े अमाउंट उनको फोन पे से ट्रांसफर करते हैं, अपने अकाउंट में लेते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि आपके जितने भी अकाउंट होते हैं ये बचत खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, किसी के कॉमर्शियल अकाउंट नहीं होते। क्योंकि जो लोग कॉमर्शियल अकाउंट रखते हैं वो अपने अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं करते, ना वो अपने अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफर करते, अपनी यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं, और ना ही वो किसी की यूपीआई से अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं जब तक उनका कॉमर्शियल पेमेंट ना हो। व्यापारी अगर अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं तो वो उसका हिसाब रखते हैं, हर पैसे की जानकारी देते हैं। व्यापारी अपने अकाउंट से अगर पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो इसका हिसाब रखते हैं, लेकिन आम नागरिक इसका हिसाब नहीं रख पाते क्योंकि इसका कोई हिसाब होता ही। आम नागरिक के अकाउंट जो होते हैं ये बचत अकाउंट, बचत खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट आपकी यूपीआई से ऐड होता है, आप उसका एटीएम लेते हैं। एटीएम लेने के बाद वो आप अपने अकाउंट को यूपीआई से ऐड कर देते हैं, वो एक बचत खाता होता है। बचत खाते के बारे में 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि ये अकाउंट क्या है और इस अकाउंट में हमें कैसा लेन देन करना चाहिए, कौन से पैसे हमें इस अकाउंट में लेने हैं और कौन से पैसे हमें इस अकाउंट में देने। किसी को राइट नहीं होता कि वो बिना किसी वजह से वो अपनी यूपीआई के माध्यम से वो बड़े अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और अपने अकाउंट से ट्रांसफर। एक वित्तीय वर्ष यानी एक साल के अंदर अगर आपका बचत खाता है और उसका लेन देन एंट्री आने की और जाने की टोटल वैल्यू अगर 10 लाख रुपए तक जाती है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में चले जाते हैं और इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि इन पैसों का लेन देन आपने कैसे किया। आपके पास इसका कोई हिसाब नहीं होगा, आपके पास इसकी कोई जानकारी नहीं होगी क्योंकि आपने ये गलत तरीके से पैसा लिया है और ट्रांसफर। पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको पहले से ही मैं अलर्ट कर देता हूं ये जानकारी देकर कि आप अगर आपके पास बचत खाता है और आपने अपनी यूपीआई से ऐड कर रखा है तो बिना किसी वजह से आप किसी से आप पैसा अपने यूपीआई अकाउंट में बिल्कुल भी ना लें और बिल्कुल भी ट्रांसफर ना। कुछ लोग थोड़ा सा लालच, कुछ पैसों के लालच में वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये इनकम टैक्स विभाग के नजर में अगर आप आ गए तो आप फ्रॉड में इसका नुकसान उठा सकते हैं क्योंकि सेविंग अकाउंट में सिर्फ वही पैसा जमा होता है जो आपकी बचत पूंजी, आपने जितना भी कमाया है उसमें खर्च करने के बाद जो आपके पास बचा है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, वो अपने अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। अपने बचत खाते में आप किसी से पैसा यूपीआई से बिना किसी वजह से ट्रांसफर नहीं करवा सकते। काफी लोग 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, उसके एवज में थोड़ा कुछ पैसा ले लेते हैं, उसका लालच होता है। लेकिन आपको पता नहीं चलता एक साल के अंदर अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए से ऊपर राशि चली गई तो उसकी पेनल्टी यानी उसका जो टैक्स है वो आपको 27% भरना पड़ेगा। 27% टैक्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपने उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने 150 रुपए के लालच में आपने बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसका टैक्स 1 लाख रुपए का टैक्स 27,000 रुपए बनता है। इसलिए बिना किसी वजह से, बिना सोचे समझे किसी से पैसा अपनी यूपीआई पे ट्रांसफर ना करवाएं और किसी को ट्रांसफर ना। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह आप लोगों को मैं एक और बताता हूं। आजकल सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि लोग किसी क्रिमिनल के अकाउंट में आपसे कुछ लालच देकर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा देते हैं। ऐसा भी खेल मार्केट में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है क्योंकि वो खुद स्वयं अपना अकाउंट या अपने डाटा जो है वो यूपीआई के माध्यम से किसी के अकाउंट पर भेजना नहीं चाहते। वो किसी न किसी को लालच देते हैं और किसी को लालच देकर वो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा देते हैं और पैसा ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति उसका क्लाइंट बन जाता है, उसका चैनल पार्टनर बन जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं उस क्रिमिनल केस के अंदर वो भी फंस जाता है। कि किस्से बहुत चल रहे हैं मार्केट के अंदर।
और बहुत से ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जो लोग थोड़ा सा पैसे का लालच देकर आपसे पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। मैं पूरे भारत के सभी नागरिकों से ये बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूं कि ऐसे तरीके से आप पैसा ट्रांसफर बिल्कुल मत कीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा। काफी लोग जो क्रिमिनल हैं वो बाहर घूमते हैं और वो किसी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो ऐसे में पुलिस आपके पास आएगी, आपसे इंक्वायरी करेगी, इस व्यक्ति को आप जानते हैं क्योंकि आपने कुछ पैसों के लालच में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, आप उसको नहीं जानते। ऐसे में आपको वहां पर भी जवाब देना पड़ेगा। आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जवाब देना पड़ेगा कि आप जब उसको नहीं जानते हैं तो आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए। आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। अब आपको उस केस का क्लाइंट बनना पड़ेगा और इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं और इसकी वजह से वो इस दलदल में फंसते जाते हैं और किसी न किसी के केस के क्लाइंट बन जाते हैं। मैं सभी को जानकारी दे दूं कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप छोटा मोटा व्यापार करते हैं, अगर आप कोई छोटी मोटी शॉप चलाते हैं, आपकी शॉप पर अचानक कोई आता है कि 5,000 रुपए फोन पे कर दीजिए, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा, 100 रुपए दे दूंगा, तो ऐसे में आप उनके साथ अपना अकाउंट शेयर मत कीजिए और उनके पैसे ट्रांसफर मत कीजिए, वरना आप उनके क्लाइंट बन सकते हैं। आप किसी भी नुकसान में आ सकते हैं और आने वाले समय में आपका अकाउंट अगर किसी क्रिमिनल के साथ जुड़ गया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड फ्रीज हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। अब धीरे धीरे विभाग इतना सक्रिय होता जा रहा है, हमारा रिजर्व बैंक डिपार्टमेंट जो है वो इतना सक्रिय होता जा रहा है, अपनी गाइडलाइंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि यूपीआई पर गलत तरीके से जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। इसलिए मैं सभी को जानकारी दे दूं कि प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोगों को कोई भी पैसा किसी भी तरीके से आपको अपने अकाउंट से अपनी यूपीआई से ट्रांसफर नहीं करना है। आप कभी भी नुकसान उठा सकते हैं। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे क्या मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे और जानकारी को शेयर सबके साथ करेंगे क्योंकि ये केस वर्तमान में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ये हम लोगों के साथ काफी बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा की है। इसलिए आप अपने सेविंग अकाउंट बचत खाते से किसी के साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे। अपने स्वयं का ही अकाउंट में जो पैसा लेन देन करना है आप कर सकते हैं। अपने मोबाइल से अपनी यूपीआई का इस्तेमाल, अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हैं तो उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप निजी कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ खरीद रहे हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट अगर आपका लीगल है तो आप अपना पैसा ले सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से पैसे का लेन देन अपने बचत खाते में बिल्कुल भी मत करें, वरना आपको बहुत बड़ा टैक्स भुगताना पड़ सकता है और आपको बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी शेयर करेंगे और इस प्रकार की जानकारी सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करके रखेंगे। धन्यवाद।